वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल विषय के लेसन प्लान या पाठ्य योजना के बारे में और हमारा टॉपिक है वर्षा। पाठ्य योजना के प्रारंभ में या लेसन प्लान के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम बेसिक इनिशियल फिल करते हैं, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है सामान्य उद्देश्य या जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो हम यहाँ पर भूगोल विषय के सामान्य उद्देश्य लिखेंगे 5 से 6 या 7। इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट स्टेप आपका होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या विशिष्ट उद्देश्य, जिनको हम 3 भागों में बांटते हैं प्रायः: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। पहला आपका नॉलेज, दूसरा आपका अंडरस्टैंडिंग, तीसरा आपका एप्लीकेशन। तो आपके यहाँ पर हो जाएंगे उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे हम। विद्यार्थी वर्षा के बारे में जान सकेंगे। दूसरा आपका विद्यार्थी वर्षा के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में या अंडरस्टैंडिंग में आपका विद्यार्थी वर्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी वर्षा के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में आपका हो जाएगा विद्यार्थी वर्षा को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर चिन्हित कर सकेंगे या मानचित्र पर चिन्हित करने में सक्षम हो सकेंगे। पूर्व ज्ञान विद्यार्थी जल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री आपका या टीचिंग एड्स आ जाएंगी, चार्ट, मॉडल व अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रस्तावना प्रश्न की, जो कि आपका लेसन प्लान का मेन पार्ट होता है, मुख्य भाग होता है, जहां हम बच्चों के पूर्व ज्ञान को चेक करते हैं या प्रीवियस नॉलेज को चेक करते हैं और न्यू नॉलेज से हम कनेक्ट करते हैं जो हमको पढ़ाना है। अब आपका यहाँ पहला प्रश्न रहेगा, ग्रामीण लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है या गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो बच्चे यहाँ पर आपको आंसर देंगे कृषि एवं पशुपालन, क्योंकि आपके प्रोबेबल आंसर हैं। कुछ बच्चे कृषि भी देंगे, कुछ बच्चे पशुपालन भी देंगे और कुछ बच्चे कुछ और भी बताएंगे। तो यहाँ पर जो छात्र कथन होता है प्रोबेबल होते हैं, संभावित उत्तर होते हैं, तो बच्चे कुछ भी उत्तर यहाँ पर देंगे। ज़रूरी नहीं कि जो आपने लिखा है आपको वही उत्तर मिलेगा। तो बच्चे यहाँ बताएंगे कृषि एवं पशुपालन। अब अगला प्रश्न आपका फ्रेम हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर से, कृषि के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो बच्चे बताएंगे जल, भूमि, खाद आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आप बनाएंगे जल के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो बच्चे बताएंगे वर्षा, नदी, तालाब, झील, झरने। ठीक है। इसी तरह अगला जो आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, वर्षा किसे कहते हैं? समस्यात्मक प्रश्न हो गया है। इसके बाद अब आप उद्देश्य कथन दे देंगे यहाँ पर, या स्टेटमेंट ऑफ द एम। विद्यार्थियों आज हम वर्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। अब आपका एक्चुअल लेसन प्लान या जहाँ से प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है प्रस्तुतिकरण, शिक्षण पॉइंट, शिक्षण बिंदु या टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया या स्टूडेंट एक्टिविटीज़, विधि प्रविधि, मेथड एंड टेक्निक और लास्ट में आप पर सहायक कार्य। पहला आपका टीचिंग पॉइंट है वर्षा की प्रक्रिया। अब आप यहाँ पर वर्षा की प्रक्रिया को एक्सप्लेन करेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि व्याख्यान होगी आपकी, और आप यहाँ पर चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप चार्ट का यूज़ करेंगे तो आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव होगी, बच्चे आपकी टीचिंग में इंटरेस्ट लेंगे और उसको इफ़ेक्टिव वे में समझेंगे भी। तो आप जब आप चार्ट का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर कर देंगे व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, और आप यहाँ पर वर्षा के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। वर्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडल में संघनित जल वाष्प की बूंदें तथा हिमकणों के रूप में धरातल पर गिरती हैं। इस तरह आप इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। एक्सप्लेन करने के बाद में अब आप यहाँ पर जो आपने ऊपर एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स या चार्ट, मॉडल, डायग्राम जो भी हैं, बच्चों ने कितना रिसीव किया, बच्चे कितना आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लर्निंग आउटकम जानते हैं अपने पहले टीचिंग पॉइंट के। पहला प्रश्न है आपका, बादल के लाखों कण मिलकर क्या बनाते हैं? तो बादल के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं, उनसे मिलकर क्या बनता है? वर्षा की एक बूंद बनती है। विधि है आपकी प्रश्नोत्तर विधि या क्वेश्चनिंग मेथड हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, एक बूंद का व्यास कितना होता है? तो एक बूंद का व्यास 6 मिलीमीटर होता है।
विधि है आपकी प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चनिंग मेथड, बच्चों को मोटिवेट करेंगे, इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। वर्षा कितने प्रकार की होती है, छात्र अनुत्तरित हो जाएंगे, यहाँ पे नो रिस्पॉन्स हो जाएगा। अगला टीचिंग पॉइंट आपका रहेगा वर्षा के प्रकार। अब आप वर्षा के प्रकार को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। गर्म वायु के ऊपर उठने तथा ऊपर उठकर ठंडा होने पर बूंदों के रूप में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, वर्षा होती है उससे, ठीक है, उसे संवहनीय वर्षा कहते हैं। तो इसी तरह आप एक्सप्लेन करेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि रहेगी और मेन पॉइंट होंगे, जो मेन टॉपिक होंगे उनको आप यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद आप फिर से प्रश्न बनाएंगे, संवहनीय वर्षा कहाँ होती है, तो भूमध्यरेखीय प्रदेशों में होती है, विधि प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। पर्वतों पर जिस क्षेत्र में वर्षा कम होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ाया है तो बच्चे आपको रिस्पॉन्ड यहाँ पर करेंगे, आप बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे और मोटिवेट भी करेंगे। लास्ट आपका है वर्षा मापन क्या है, तो विद्यार्थी अनुत्तरित हो जाते हैं। अब आप बताएंगे वर्षा मापन, किसी स्थान पर कितनी वर्षा हुई है इसे मापने के लिए एक यंत्र प्रयोग में लाया जाता है जिसे वर्षा मापी कहते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि होगी, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के बाद अब आप लास्ट में बोधात्मक प्रश्न बनाएंगे 4 से 5। वर्षा मापने वाले यंत्र का क्या नाम है, तो वर्षा मापी यंत्र हो जाएगा। वर्षा किस इकाई में मापते हैं, बच्चे यहाँ पर आपको रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि आपने यहाँ पर बच्चों को टीच किया है। अगला स्टेप आपका आ जाता है श्यामपट्ट लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो यहाँ पर आप बच्चों को जो ब्लैक बोर्ड पे मेन पॉइंट हैं उनको उतारने के लिए कहेंगे और बच्चे कॉपी में उतारेंगे और आप ऑब्जर्व करेंगे। लास्ट में आपको एक रिवीजन फिर से कराएंगे बच्चों का, या रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चन या पुनरावृत्ति प्रश्न, फिल इन द गैप्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग वर्ड, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आपका आ जाएगा होमवर्क, गृह कार्य, जिसके बाद आपका लेसन प्लान समाप्त हो जाता है। थैंक यू।